हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में भी उसमें भी एक टॉपिक है महिला धार्मिक सुधार आंदोलन। तो मैं इस वीडियो में महिला धार्मिक आंदोलन सुधार से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा और जो आपके एग्ज़ाम की व्यू पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, समझना, डाउट हो मुझसे क्वेश्चन कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रणजीत सिंह के किस पुत्र ने शिशु वध का उल्लेख किया? उसने स्वयं अपने नेत्रों के सामने देखा कि उसकी अपनी सगी बहनों को बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया गया। तो रणजीत सिंह के किस पुत्र ने देखा था? तो रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह ने देखा था। तो कितनी बड़ी बात है कि राजा के बेटियों तक को जो शिशु होती है उनको भी नदी में फेंक दिया जाता था। तो उस समय कितनी बुरी प्रथा थी। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बंगाल में किस गवर्नर जनरल के समय शिशु वध हत्या को 1795 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया? तो किस गवर्नर जनरल के समय? सर जॉन शोर के समय। सर जॉन शोर भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल कब से रहे थे? 1793 से 1798 ईस्वी तक रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सर जॉन शोर के समय किस नियम के तहत बंगाल में शिशु वध हत्या को निषेध कर दिया गया? तो बंगाल में, ओनली बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो किस नियम के तहत? नियम 21 के तहत बंगाल में शिशु वध हत्या को निषेध कर दिया गया। तो पहले बंगाल में सबसे ज़्यादा ये प्रथा प्रचलित थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिशु वध हत्या को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शिशु हत्या से किसे दिया जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने किस अधिनियम के तहत शिशु वध को समाप्त कर दिया था? तो 1802 के अधिनियम की धारा 6 के तहत इसे समाप्त कर दिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस गवर्नर ने राजपूतों के शिशु हत्या प्रथा को बंद करने का प्रयत्न किया? राजपूतों में भी प्रथा आ गई थी, तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल रहे थे 1828 से 1835 ईस्वी तक। ये दोनों रहते बंगाल गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल। ये मैं आपको डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में सब बताऊँगा आपको। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संपूर्ण भारत में शिशु हत्या का निषेध करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग थे, जिनका कार्यकाल कब तक है? 1848 से लेकर 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा है इसका कार्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। सती प्रथा अधिनियम का पारित हुआ? तो सती प्रथा अधिनियम 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को पारित हुआ। किसके समय हुआ? ये नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं हम। सती प्रथा अधिनियम को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो सती प्रथा को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मैंने अभी बता चुका हूँ कब से क्या था। इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से शिशु वध हत्या को समाप्त कर दिया था। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको पिछली बार नहीं बता पाया, क्वेश्चन में आगे बताऊँगा। सती प्रथा को लागू करने में सर्वाधिक योगदान देने वाले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 के अधिनियम की किस धारा के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? धारा 17 के तहत इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। सती प्रथा के समर्थन में धर्म सभा की स्थापना किसने की? सती प्रथा समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसके समर्थन में तो राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की 1830 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में की थी। और देखिए, ये सती प्रथा के समर्थक थे, वेरी समर्थन थे। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पेशवाओं ने विधवा महिलाओं से कौन सा कर लिया था? तो पदनाम नामक कर लिया था। जो महिला पुनः विवाह करेंगी उनसे पदनाम नामक कर लिया था।
मतलब जो कोई महिला विधवा हो जाती हैं, अगर वो पुनः शादी करना चाहती हैं तो उनसे पुनः विवाह करने हेतु कौन सा कर लिया गया था? पदनाम नामक कर लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह सभा वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। देखिए 1855 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 984 लोगों के हस्ताक्षर से कंपनी को अधियाचन भेजा। उस समय कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। सरकार को विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने हेतु दी गई अपील के अनुसार इसमें वर्धमान के राजा मेहताब चंद तथा नदिया के राजा श्री चंद ने भी इस अधिनियम को पारित कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। तो आप वैसे डिटेल में आपको पता होना चाहिए 984 लोगों ने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन या पास कराने में हस्ताक्षर किए। और कहाँ के राजा थे? वर्धमान के राजा मेहताब और नदिया के राजा चंद ने। इन दोनों का नाम को आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर कब हस्ताक्षर हुए? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर 26 जुलाई 1856 को हस्ताक्षर हुआ। ये LD के 2018 के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, सेम टू सेम। अब आपको हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड कैनिंग ने हस्ताक्षर किए थे, जो भारत के प्रथम वायसराय एवं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत विधवाओं से उत्पन्न संतान को वैध माना गया? अब विधवाओं से संतान उत्पन्न होती है तो किसके धारा के तहत? धारा 15 के तहत विधवाओं से उत्पन्न संतान को वैध माना गया। जो द्वारा से विवाह करती है उसको, उन्हें पुनर्विवाह वाली महिला को धारा 15 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करने में सर्वाधिक योगदान करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सर्वाधिक योगदान करने वाले व्यक्ति थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में किन किन व्यक्तियों का योगदान भी था? तो मैंने अभी बताया था राजा मेहताब चंद एवं राजा श्रीचंद, ये दोनों नाम मैंने बताए थे। ये दोनों राजाओं को आपको नाम पता होना चाहिए, ये कहाँ के राजा थे ये भी आपको पता होना चाहिए जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पर। दिसंबर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अंतर्गत प्रथम विधवा पुनर्विवाह समारोह किसके आवास पर बनाया गया? राजकृष्ण बंदोपाध्याय। राजकृष्ण बंदोपाध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला कानूनी विधवा विवाह किसकी देखरेख में हुआ? विधवा विवाह किसकी देखरेख में हुआ? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। घर किसका है, किसकी देखरेख में हो रहा है और किसका होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न। भारत का पहला कानूनी विधवा विवाह कब और कहाँ संपन्न हुआ? पहला 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को। कब, कहाँ, कैसे, सब कुछ आपको पता है, अब बता भी रहा हूँ, ठीक है। 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को कलकत्ता में किसका पुनर्विवाह संपन्न हुआ? काली मती की शादी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथी श्रीचंद्र विद्या रत्ना से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न। किसने कलकत्ता में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मेट्रोपोलिटन स्कूल की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करते समय किसने कहा कि यदि इस अधिनियम से एक भी लड़की को लाभ पहुँचे तो यह नियम उसी के वास्ते बना हुआ है या उसके पास हुआ है, समझा लिया जाए? किसने कहा? चार्ल्स ग्रांट ने कहा। कितनी बड़ी बात बोली थी चार्ल्स ग्रांट ने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसने 1861 में विवाह संघ की स्थापना की थी? तो विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सुबोध नामक पत्रिका किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? महिला आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सुबोध नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सुबोध नामक पत्रिका संपादक दादूबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग थे।
ये दोनों व्यक्ति नाम याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस संस्था से संबंधित थे जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया? बैतूल कॉलेज से संबंधित है। जो बैतूल कॉलेज कहाँ पर था? कलकत्ता में स्थित था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बेवाल या बेताल पंचविंशति की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की। नेक्स्ट प्रश्न। कुलीन कुल सर्वस्व नामक नाटक की रचना किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा कुलीन कुल सर्वस्व नामक नाटक किस प्रथा के विरोध में था? तो किस प्रथा के विरोध में था? बहुविवाह प्रथा के विरोध में था। आपको मालूम बहुविवाह का तात्पर्य क्या है? एक व्यक्ति या पुरुष हो या महिला हो का विवाह एक ही समय दो या दो से अधिक लोगों से संपन्न होगा। जैसे द्रौपदी का विवाह एक समय में 5 पांडव से हुआ था, तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहते हैं। या है ना, एक का 5 व्यक्तियों से हुआ था, तो इसको बहुविवाह कहते हैं। नेक्स्ट, कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? 1870 ईस्वी में। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपसे पूछो शिशु वध हत्या से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? तो इससे कौन कौन जुड़े थे? सर जॉन शॉर, एक लॉर्ड बेलिजली, विलियम बेंटिक और लॉर्ड हॉर्डिंग, 4 व्यक्ति शिशु वध हत्या से संबंधित थे। अब नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं हम। 1870 के किस अधिनियम के तहत कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित किया गया? तो किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 8 के तहत। भ्रूण हत्या जो गर्भ में होते हैं ना, उसको मारने वाली। नेक्स्ट प्रश्न। सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1872 ईस्वी को। अभी मैंने विधवा पुनर्विवाह कब हुआ? 26 जुलाई को। दोनों डेट याद रखनी है, 26 और 18 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो किस गवर्नर के समय पारित हुआ? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल कब था? 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की एवं लड़के की आयु कितनी निर्धारित की गई? 14 लड़की की आयु एवं लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। मतलब शादी की उम्र कम से कम इतनी होनी चाहिए, लेकिन बाद में इसके बाद जो अधिनियम बना उसमें कम हो गई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिविल नेटिव मैरिज एक्ट किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयासों से पारित हुआ? तो किसने? केशवचंद्र सेन के। केशवचंद्र सेन को आप पता हो, ब्रह्म समाज की स्थापना में केशवचंद्र सेन का भी योगदान है, जिसको बहुत आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। सिविल मैरिज एक्ट को किस अन्य नाम से भी जाना है? सिविल मैरिज एक्ट को ब्रह्म मैरिज एक्ट के नाम से आता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन महाराज, उसी टाइप का है मैरिज है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु आंदोलन चलाने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? तो कौन थे? वीरेलिंगम पुतलू व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब किसने की थी? तो कब किसने की थी? 1878 ईस्वी में वीरेलिंगम पुतलू ने की थी। किसकी? राजमुंद्री सोशल एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वीरेलिंगम पुतलू को दक्षिण भारत का ईश्वरचंद्र विद्यासागर किसने कहा है? तो महादेव गोविंद रानडे ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रमुख महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? तो किसको? रमाबाई को जाना जाता है। पंडित रमाबाई के नाम से जाना जाता है, जो महादेव गोविंद राणा की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। रमाबाई मैंने अभी बताया था गोविंद महादेव राणा जी की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1882 ईस्वी में पूना में की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सादा सदन की स्थापना किसने की
कि एक विधवा आश्रम की पंडिता रमाबाई ने की थी, जो एक क्या था, विधवा आश्रम था। नेक्स्ट, सादा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई ने की, कब और कहाँ की थी? तो 1889 ईस्वी में बम्बई में की थी। कब? 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सादा सदन का मुख्यालय 1889 ईस्वी में बम्बई से स्थानांतरित कर कहाँ कर दिया गया था? तो पूना कर दिया गया। पहले इसकी स्थापना बम्बई में की, बाद में इसका मुख्यालय पूना में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सादा सदन में ईसाई धर्म का पाठ होने लगा, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा आलोचना किए जाने पर किन व्यक्तियों को त्यागपत्र देना पड़ा? तो किन व्यक्तियों? महादेव गोविंद रानडे एवं R.G. भंडारकर। बाल गंगाधर तिलक ने हमेशा से धर्म के आधार पर शिक्षित लोगों का विरोध किया है, हमेशा किया है, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ और बताऊँगा आगे भी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सहमति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? तो 19 मार्च 1891 ईस्वी में। 19 मार्च 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। और किस वजह से हुआ था ये मैं आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न, सहमति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। मैंने आपको बताया था कि रुक्माबाई दादाबाई केस के बाद सहमति आयु अधिनियम पारित हुआ था। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, देखना उस वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न, सहमति आयु अधिनियम के द्वारा लड़कियों की आयु कितनी कर दी गई? 12 वर्ष। पहले 10 वर्ष थी, लेकिन दादाजी रुक्माबाई केस के बाद इनकी आयु बढ़ाकर 10 से 12 वर्ष कर दी। इससे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो डाली 5 मिनट की, उसको सभी बच्चे देखना, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सहमति आयु अधिनियम किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयत्नों से पारित हुआ? भैरामजी मारवाड़ी के प्रयासों से पारित हुआ। कब हुआ था? मैंने आपको यही बताया था, 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। तो हम अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सहमति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते समय किसने इसे भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप माना? बाल गंगाधर तिलक। अभी मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक ने हमेशा भारतीयों के मामले में हस्तक्षेप किया है, जो भी अच्छा हो या बुरा हो, उन्हें इससे मतलब नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सहमति आयु अधिनियम का विरोध करते हुए किसने कहा? सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग करना भारतीयों की शक्तिहीनता एवं अक्षमता का प्रदर्शन है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर कोई समाज सुधार करना है तो हम स्वयं करें, ना कि विदेशियों के माध्यम से समाज सुधार किया जाए या हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप किया जाए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सहमति आयु अधिनियम का विरोध किन प्रमुख समाचार पत्रों ने किया था? तो किन समाचार प्रमुख पत्रों ने किया था? मराठा एवं केसी नामक समाचार पत्रों ने किया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मराठा एवं केसी समाचार पत्र किसने निकाले? तो किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने। किसके सहयोग से? आगरकर के सहयोग से निकाले थे। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में निकाला? देखो हम समझते हैं मराठा समाचार पत्र मराठा में निकाला हो, लेकिन मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में निकाला था बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसी नामक समाचार पत्र किस भाषा में निकाला? तो केसी समाचार पत्र किस भाषा में निकाला था? मराठी भाषा में निकाला। देखो चेंज हो रहा है दोनों क्वेश्चनों में, ध्यान समझना। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सहमति आयु अधिनियम का समर्थन किस समाचार पत्रों ने किया था? इंडियन सोशल रिफॉर्म नामक समाचार पत्र ने सहमति आयु अधिनियम का समर्थन किया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इंडियन सोशल रिफॉर्म समाचार पत्र किसने निकाला? KN नटराजन। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इसके माध्यम से हम इस वीडियो में जितने हो सके आपको क्वेश्चन दिए हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको महिला धार्मिक आंदोलन संबंधित सारे क्वेश्चन दे दूंगा। अब आपको मेरी वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।
अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज मैं अपनी इस वीडियो की सीरीज़ को यहीं पर विराम लगाता हूँ और आप सभी से नमस्ते, जय हिंद।